अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के रिड्यूस सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स शामिल हैं उनके पास पेपर्स का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपका पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर होगा और एक बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी जानिब से जारी होगी। और आइए हम इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे, पहला सवाल आपके सामने आ गया है चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन का, जहां पर ये आपको सिचुएशन ये दी हुई है कि प्लैनेट जुपिटर पर ले जाने के बाद ये आपसे वैल्यू ऑफ जी मांग रहा है कि बताएं जुपिटर पर वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी। आपको उसने कंपेयर करते हुए डेटा दिया हुआ है कि जुपिटर का मास एज कंपेयर टू डेट ऑफ अर्थ 314 टाइम्स है, यानी जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। तो हमने डेटा बनाया, मास ऑफ जुपिटर दिया हुआ है 314 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। ऐसी जो इसका रेडियस है वो 11.3 टाइम्स है डेट ऑफ अर्थ रेडियस। और अब ये हमसे ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जुपिटर पे मांग रहा है। अर्थ पर आपको पता 9.8 होती है। सवाल ये जुपिटर प्लैनेट पर वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी। तो हम इसके सोल्यूशन पर आए और ये चैप्टर 6 थ्योरी में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि ग्रेविटी एट अर्थ की वैल्यू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये डेरिवेशन जो आपने की थी मास ऑफ अर्थ की, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ या डेंसिटी ऑफ अर्थ की, वहां ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि स्मॉल जी की वैल्यू का फॉर्मूला है। तो अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे जुपिटर के लिए कि अगर जुपिटर पे चले जाते हैं तो जहाँ पर अर्थ आ रहा है वहाँ जुपिटर आ जाएगा। कैपिटल जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये सेम रहेगा। अर्थ के मास की जगह जुपिटर का मास लेंगे और सेम गोज फॉर रेडियस, अर्थ की रेडियस को आर जे से रिप्लेस कर देंगे। अब नीचे आते हैं और जुपिटर वाली जी को सॉल्व करते हैं। कैपिटल जी ऐसे लिख दिया, मास ऑफ जुपिटर में डेटा में दिया हुआ है 314 टाइम मास ऑफ अर्थ, वो रख दिया। आर जे हमें डेटा में दिया हुआ है 11.3 आर ई रख दिया, उस पर स्क्वायर आ रहा है। 314 को साइड पे करा, 11.3 का स्क्वायर खोला 127.69 और कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को साइड पे कर लिया। इन दोनों को डिवाइड कराया तो 2.459 आ गया, जबकि इन दोनों को आपने डिवाइड वाली वैल्यू को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। वजह उसकी ये है कि इक्वेशन 1 ऊपर हम देखें तो ये पूरी जी ई के बराबर है, यानी वही फॉर्मूला बन गया स्मॉल जी का एट अर्थ। तो हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे और वहाँ पे जी ई रख देंगे और जी ई की वैल्यू पता है आपको 9.8 होती है। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे 2.459 से, तो ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी एट जुपिटर। तो न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप स्टिल करके इसको अच्छे अंदाज में देखिए। हम चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल आपके सामने आ गया है सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, पर थोड़ा डेटा उन्होंने शफल करा है। जुपिटर की जगह पर उन्होंने प्लैनेट एक्स का नाम ले लिया क्योंकि अननोन प्लैनेट एक्स है जो डिस्कवर हुआ है। और उसके अब यहाँ पर उन्होंने रेडियस के बजाय डायमीटर का रिलेशन दिया हुआ है कि उसका डायमीटर 10 टाइम्स बड़ा है एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ अर्थ। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर डायमीटर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ अर्थ। और इसके अलावा मास के रिलेशन दिया हुआ है कि मास ऑफ एक्स इज 300 टाइम्स डेट ऑफ अर्थ, तो एम एक्स इज इक्वल टू 300 टाइम्स एम ई। अब डायमीटर को हमें यूज नहीं करना, जो फॉर्मूला हमने सवाल में पिछले भी लगाया उसमें हमें रेडियस चाहिए। तो आपको अगर डायमीटर का हाफ कर दें तो रेडियस बन जाता है। तो हमने दोनों साइड पे हाफ कर दिया, यानी 2 से डिवाइड कराया तो डायमीटर का आधा रेडियस हो गया। सेम गोज फॉर राइट साइड, इसका आधा रेडियस हो गया। और 10 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये डिवाइड का 2 था ये डायमीटर से कैंसिल हो गया और रेडियस बन गया है। इट मीन्स जो रिलेशन डायमीटर का आया है वही रिलेशन आपका रेडियस का भी आ गया है कि रेडियस भी 10 टाइम निकल रहा है अर्थ के रेडियस के। ग्रेविटी एट अर्थ में पता है 9.8 और सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। अब ये ग्रेविटी से जुपिटर पे निकाली, ये एक्स पे मांग रहा है, तो ये पूरा बन गया पिछला क्वेश्चन। आप पिछला सवाल अच्छा करें, ये सवाल आपको वैसे ही लगेगा कि हमने अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी बनाई, फिर इस प्लैनेट एक्स पे ले गए तो हर जगह एक्स आ गया। और इसके बाद अब हमने रिप्लेस करा एम एक्स को 300 एम ई से, आर एक्स को 10 आर ई से, उस पर स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया है, बस डायमीटर जैसी रेडियस बनेगा, सवाल पिछला बन गया। इसको हमने डिवाइड कराया, एंड में वैल्यू पुट कर दी और 29.4 ये ग्रेविटी आ गई एट प्लैनेट एक्स। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे।
थर्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है पास्ट ईयर में, बिल्कुल पिछले सवालों की तरह है कि यहाँ पर क्योंकि मून एक छोटा प्लैनेट है एज कंपेयर टू अर्थ, तो इसमें जो रेडियस दिया हुआ है टाइम्स के बजाय परसेंटेज में दिया हुआ है। यानी हमें डेटा दिया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ मून है वो अर्थ की रेडियस का सिर्फ 27% है। तो हमने डेटा बनाया कि रेडियस ऑफ मून जो 27% RE, परसेंटेज साइन को हटाया, डिवाइड बाय 100 लगाया और 0.27 RE ये मून का रेडियस आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसे मास ऑफ मून दिया हुआ है कि वो अर्थ के मास का 1.2% है। इट मीन्स हमने बनाया डेटा कि मास ऑफ मून इक्वल टू 1.2% ME, परसेंटेज साइन को फिर हटाया, डिवाइड बाय 100 लगाया, इनको डिवाइड करा, 0.012 ME हो गया। वैल्यू ऑफ जी ऑफ 9.8 होती है। और ये हमें इस डेटा देने के बाद ग्रेविटी की वैल्यू मांग रहा है मून पर। तो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, हमने पहले अर्थ पे लिखा फॉर्मूला, फिर जब मून पे लेगा तो हर जगह m आ गया। उसके बाद बिल्कुल पिछले सवाल की तरह अपने 0.012 को साइड पे करा, 0.27 का स्क्वायर खोला, साइड पे करा और जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पूरी बन गई, वो जी ई के बराबर है। वहां लाके अपने 9.8 रखा, मल्टीप्लाई कराया तो ये ग्रेविटी आ गई मून पर 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर आपको दे दूं कि पास्ट ईयर में न्यूमेरिकल इस तरीके से भी आया है कि वो यहाँ पर वेट दे देता है एक ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर और बोलता है बताओ उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा। तो अगर वेट हमें अर्थ पे मिल जाए तो हम पहले अर्थ पर ही उसका मास निकाल लेंगे W/mg के फॉर्मूले से, और जो अर्थ पर मास आएगा जब ग्रेविटी मून पर निकल आए तो फॉर्मूला लगा देंगे Wm = mgm। वो मास जो अर्थ पे आया है वही वहां यूज करेंगे, बस ग्रेविटी की वैल्यू मून की वजह से चेंज हो जाएगी तो वो नया वेट जो मून पर है वो वहां से mgm के फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। हम चलते हैं आगे। बेटा मैंने कोशिश करी है कि आपको हर टाइप का सवाल एक एक दिखा दिया जाए। जो पुराने ईयर में सवाल आए हैं खास नजर रखिए उन क्वेश्चंस पर कि आप उनमें परेशान ना हो। तो ऐसे ही एक सवाल डेप्थ के हवाले से आ गया है कि वर्ड अगर डेप्थ का लिखा हुआ आ जाए या हाउ डीप का वर्ड लिखा हुआ आ जाए, सवाल ऐसे ही होना है कि आपने इस डेप्थ का वर्ड या डीप का वर्ड कहीं भी आप देख लें तो अब ये आपसे एक डिस्टेंस मांग रहा है जो इनसाइड द अर्थ कवर होगा। और हमें पता है कि हमने टॉपिक पढ़ा है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ का, कि जब भी हम जमीन के डेप्थ की जानिब यानी उसके सेंटर की जानिब जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है। तो इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि बताएं हम कितना डिस्टेंस डेप्थ में कवर करें इनसाइड द अर्थ कि जो वैल्यू ऑफ जी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/4 हो जाए अपनी एक्चुअल वैल्यू के, यानी वो वैल्यू जो अर्थ सरफेस पे थी उसको आप 4 से डिवाइड करें तो इतनी वैल्यू जी की किस डेप्थ पर होगी वो डेप्थ आपसे मांग रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन का स्टार्ट लिया, जो नई वैल्यू ऑफ जी उसको जी डैश का नाम दे दिया। हमें पता है कि जमीन के सरकमफेरेंस पे तो वैल्यू 9.8 रहेगी, लेकिन जब हम इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, यहाँ तक सेंटर में जाने के बाद 0 हो जाती है। तो हमने अब ये पेपर में ये सवाल जहाँ 1/4 लिखा हुआ है 1/3 करके भी आया हुआ है 1/2 करके भी आया हुआ है, तो आपने बस यहाँ चेंज करना है। 1/2 में यहाँ पे हाफ आ जाएगा, 1/3 में 1/3 आ जाएगा। और अब ग्रेविटी में अर्थ की पता है 9.8 होती है और ये हमसे डेप्थ मांग रहा है डी। तो अब इस सवाल में जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्योंकि डेप्थ या डीप का वर्ड देखा है तो उसकी टॉपिक वाला फॉर्मूला है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ वाला फॉर्मूला, जी डैश इक्वल टू 1 - d अपॉन RE इंटू जी। फॉर्मूला यही लगेगा इस सवाल में। और अब जी डैश कितनी दी हुई है आपको 1/4 जी दी हुई है, उल्टा पे लाके आपने 1/4 जी रख दिया, इस जी से जी कैंसिल आउट हो गया। अब आपने d अपॉन RE माइनस का था इधर ले आए, 1/4 प्लस का था वहां ले गए, इनका एलसीएम ले लिया 3/4 RE। यहाँ तक भी आंसर को छोड़ सकते हैं आप, लेकिन आपको पता है कि अर्थ का रेडियस होता है 6.38 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर। अगर आपको डेप्थ निकालनी है पूरी डिस्टेंस की फॉर्म में तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया 4.785 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर कि इतनी डेप्थ अगर आप कवर करते हैं अर्थ के इनसाइड वहां वैल्यू ऑफ जी 1/4 रह जाएगी अपनी एक्चुअल वैल्यू के। आप स्टिल करके इस सवाल को बार बार देखिएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर ये आपसे डिस्टेंस का वर्ड यूज कर रहा है। ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस कर। तो अब यहाँ पे याद रखिए यहाँ डेप्थ का वर्ड नहीं आ रहा है, यहाँ डीप का वर्ड नहीं आ रहा, बल्कि डिस्टेंस मांगा जा रहा है। कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ अर्थ से कवर करें कि वैल्यू ऑफ जी हाफ हो जाए एज कंपेयर टू इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस।
यानी आपको पता है जब हम अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा डिस्टेंस रेडियस की बजाय और बढ़ जाएगा। तो इधर राइट और लेफ्ट आप अगर ट्रेवल करते हैं तो अर्थ के सेंटर से आपका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, और उस नए डिस्टेंस को हमने आर डैश का नाम दे दिया। जब आप अर्थ सरफेस पे हैं तो डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, लेकिन अब अर्थ से अवे जाएं तो ये डिस्टेंस आपका सेंटर से बढ़ता जाएगा। तो सवाल यही है कि हम अर्थ के सेंटर से कितना दूर चले जाएं कि वैल्यू ऑफ जी वहां पर हाफ हो जाए। तो आपने सोल्यूशन पर आना है। एक बार फिर वही वाला फॉर्मूला, स्मॉल जी का फॉर्मूला अर्थ सरफेस पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है। याद रहे यहाँ पे डेप्थ का फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। और अब क्योंकि आपको पता है कि जब हम अर्थ के सरफेस से हटेंगे तो नई वैल्यू ऑफ जी कम हो जाएगी, जो भी होगी, मगर अब डिस्टेंस जो अर्थ के सेंटर से है वो आर ई के बराबर नहीं होगा। उस नए डिस्टेंस को आपने आर डैश का नाम दे दिया। और अब इस सवाल में जी डैश हमें हाफ जी दिया हुआ है, तो आपने यहाँ हाफ जी रख दिया। और अब उल्टे हाथ पे स्मॉल जी को हटाकर इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू रख दी। और अब कैपिटल जी से जी कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आर डैश स्क्वायर बराबर आ गया 2r स्क्वायर के। अब स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पर, तो दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2 रूट से बाहर √2 हो गया। आर ई √2 होता है 1.414, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.38, एक्सपोनेंशियल 6 रख दी, मल्टीप्लाई कराया तो 9.02 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर, जो कि अर्थ की रेडियस से बड़ा डिस्टेंस आ रहा है। इतनी दूर अगर आप चले जाएंगे अर्थ के सेंटर से तो वहां वैल्यू ऑफ जी हाफ रह जाएगी। पेपर में सवाल 1/3 करके भी आ सकता है, मगर जो असल चीज आपको ये कि यहाँ पे डेप्थ का वर्ड नहीं आ रहा है। यहाँ डिस्टेंस अगर मांगेगा तो न्यूमेरिकल आपने इस तरीके से करना है। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है, जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है चैप्टर 6 से। आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पर ये कह रहा है कि सन के अराउंड जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है, और जुपिटर और सन के मासेस यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो इनका सर्कुलर ऑर्बिट है जुपिटर का रिवॉल्व करते वक्त वो रेडियस गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना और ये बताना है कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने दी थी वो सन और जुपिटर के दरमियान कितनी होगी। पार्ट 1 में ये निकालनी है फोर्स, और पार्ट 2 में मांग रहा है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर, कि जुपिटर जो रिवॉल्व कर रहा होगा अर्थ सन के अराउंड वो किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा, उसकी वेलोसिटी मांगी जा रही है। तो हमने डेटा बनाया, जुपिटर का मास लिखा, सन का मास लिखा, जो इनका ऑर्बिटल रेडियस है वो लिखा। कैपिटल जी के लिए आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एफ मांग रहा है, और एक और चीज मांग रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, वो मैंने लास्ट में निकाली है। तो आप टू फाइंड आउट में ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे वीजे। हम सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन आपके पास लगाया हमने फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपके सामने जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो mg और ms हो गया जुपिटर और सन का मास। कैपिटल जी की रखी वैल्यू, जुपिटर का मास रखा, सन का मास रखा, नीचे डिस्टेंस जो उनका ऑर्बिटल रेडियस है वो रख दिया, ऊपर वालों को सॉल्व किया मल्टीप्लाई कर नीचे वाले का स्क्वायर खोला, और आखिर में इनको डिवाइड करा तो ये वैल्यू आ गई उस फोर्स की जो ये मांग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड जुपिटर। अब जब ये फोर्स आ जाए तो यही फोर्स रिवॉल्व करा रही है जुपिटर को सन के अराउंड, तो इट मींस ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगी, जो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला F = mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे मास जुपिटर का लेंगे, जुपिटर रिवॉल्व हो रहा है, वेलोसिटी जुपिटर की आएगी, डिस्टेंस वही रेडियस के बराबर। और अब ये हमसे वेलोसिटी जुपिटर मांग रहा है, जो इसको अरेंज कर लिया हमने Vj के लिए, आखिर में रूट ले लिया, वैल्यूज को पुट करना है। तो F हमने ऊपर निकाली है पार्ट 1 में, R आपको दिया हुआ है, और मास जुपिटर रख दिया। याद रहे कि हमें मास जुपिटर का आएगा, मल्टीप्लाई करा के डिवाइड कराया, और फिर इसका रूट ले लिया, तो ये वेलोसिटी आ गई जुपिटर की, जिस स्पीड से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। आप इसको स्टिल करके बार बार रिपीट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के तमाम वो न्यूमेरिकल्स जो कनेक्टेड हैं रिड्यूस सिलेबस से मैंने वो आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने टाइम को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपका फोकस अपने एग्ज़ाम पर होगा। आप इन न्यूमेरिकल्स की बारो प्रैक्टिस करें और
शॉर्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो वो इन्हीं सवालों में से इंशाल्लाह बनेगा। आप इनको अच्छे अंदाज में रेडी कीजिए। ये तमाम बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो आपको हर सूरत में आने चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।